अब जीत के दिल्ली चले जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसे ना पूछिए, जो हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से चले जाते हैं। सर आपके सपोर्ट में भी तो अभी आए हवाई जहाज से। हवाई जहाज तो आज यहाँ है, वो हमारे नेता है, जन के नेता है, टाइम का उनको बचत है। जो यहाँ से चुनाव लड़ता है उनकी ना बात करिए। दिल्ली वाले और हाजीपुर वाले के बीच लड़ाई है, हाजीपुर का बेटा और दिल्ली के बेटा के बीच लड़ाई है। तो जनता मन बना चुकी है, इस बार हम हाजीपुर के बेटा का साथ देंगे। 47 साल हमने इनके परिवार को, लोगों को देखा, मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब अपने घर का बेटा, घर का सामान, घर का मित्र, घर का जो हमारा भाई है, वो हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को मौका दिया। जिस तरीके से आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है कि इस बार आप हाजीपुर को गिरवी जो है उसे गिरवी छुड़ा लेंगे? 110%। सर आप आज जो हमने देखा है, और घूम करके मैं घूम रहा था, सभी लोगों से मिल रहा था, कोई एक बिरादरी के लोगों की भीड़ नहीं थी। तमाम जो है कि जो अनेकों प्रकार के जो बिरादरी है, उन तमाम लोगों का, अनेक धर्म के मानने वाले लोगों का है, और सब लोग गले लगा रहे थे। गले लगा करके सम्मान के साथ सारे लोग एक ही कह रहे थे कि आप जीत गए। सर मैनिफेस्टो की तो बात अलग है, पर आप अपने स्तर पर एक काम बताइए जो आप युवाओं के लिए करना चाहिए। युवाओं के लिए तो हम अधिक काम किए। एनएम कॉलेज हमने खोला सहदेव में। नहीं, जो करने वाले हैं वो बताइए। बात सुनिए ना, पारा मेडिकल कॉलेज मैंने खोला राजा पाकर में, जीएनएम कॉलेज खोला राजा पाकर में। आप जहां अभी बैठे हैं उसके बगल में सरसई है, ITI कॉलेज मैंने खोला, CRP का कैंप कलकुंडा में खोला, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय खोला। और हमारी बात जहाँ तक की रही, यहाँ के लोग जो सदियों से 47 साल से यहाँ सत्ता में रहे हैं, और उन्होंने सत्ता में रहा ही नहीं, किसी की भी सरकार बनी उसमें केंद्रीय मंत्री रहे, इसके बावजूद हाजीपुर से केंद्रीय विद्यालय जा रहा है, BSNL के ऑफिस चला गया। हाजीपुर में जो है कि सीवरेज का जो मामला था, पानी निकलने का मामला, 15 साल से मैं सुन रहा हूँ, अभी तक नहीं हुआ। महुआ को रेलवे से जोड़ने के लिए कितने बार शिलान्यास हुआ, लेकिन उन्होंने करने का काम नहीं किया। तो हमारा जो बचा काम है, चाहे वो सेंट्रल स्कूल है, चाहे BSNL का ऑफिस है, चाहे महुआ को जो है कि रेलवे से जो है कि उसको जोड़ने का मामला हो, चाहे वह प्रत्येक प्रखंड में यूथ क्लब का निर्माण करना हो, चाहे स्टडी सेंटर हो, उसको खेलने का सामान, साथ साथ स्टडी करने के लिए जो है कि यूथ क्लब प्रत्येक प्रखंड में हम। सर यूथ के नाम पर एक और सवाल, सर क्लाइमेट चेंज पर आप क्या कहना चाहेंगे और उस पर आपके सरकार की क्या रुख रहेगी? क्या आपने नहीं देखा तेजस्वी प्रसाद यादव जी? क्या लाख लोगों ने कहा कि पैसा कहाँ से लाएंगे, बाप के घर से लाएंगे। नहीं सर, जो इन्होंने सर पर्यावरण में जो गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जैसे आपके सर से भी पसीना निकल रहा है, वैसे ही सर और गर्मी बढ़ने वाली। मोदी जी तो 15 साल में मर जाएंगे, और तेजस्वी इसके लिए यूथ को आकर समझाइए क्या है। हम लोग ऐसा लोग जाएगा तब नहीं इस पर बात करेगा। हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, सर तो इस पे आप क्या काम करेंगे ये बताइए? क्या विचार काम करेंगे? पहले सत्ता में भेज कर तो देखिए। इसके लिए आपका कुछ मैनिफेस्टो होगा? रही बात, पहले भेज कर तो देखिए। जमीन है ये नहीं, या कोदारी दे दला हाथ में तामेला। हाजीपुर में क्या कल्याण छात्रावास आपके आने के बाद बनेगा? एकदम निश्चित बनेगा। हमेशा वंचित किया गया, दलितों के वोट पर राज किया, अब महादलितों के वोट पर राज किया, अति पिछड़ा के वोट पर राज किया, और आज तक 47 साल तक केंद्रीय मंत्री लगातार रहने वाला इनके परिवार के लोगों ने एक अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास का निर्माण नहीं करने का काम किया। शिवचंद्र राम इसको करने के लिए सदन से लेकर सर्व तक संघर्ष करेंगे। बहुत बढ़िया। लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो हाजीपुर के लोगों से यही अपील करेंगे कि घर का बेटा, गांव का बेटा, महुआ का बेटा, हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम को आप एक बार 5 साल का मौका दे करके देखिए। निश्चित रूप से हाजीपुर का जो है कि जो तस्वीर को हम बदलने का काम करेंगे, और जो संविधान जो हमारा खत्म करने की जो बात कर रहा है, उस संविधान के मरते दम तक शिवचंद्र राम खत्म। सर हाजीपुर से जो भी जीतता है उसको मंत्रा